बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है एनी डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज आर थिंग्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कि कोई भी लेन देन जो दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान हो रहा है उसको हम ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स फॉर ₹1000 फ्राम मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से चीज़ें खरीद रहे हैं 5000 की, तो ये उन दोनों के दरमियान एक लेन देन हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन होगी। मज़ीद इसको हम एक और डेफिनेशन से क्लियर कर दें। इफ़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न चेंजेस ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्या अगर किसी बिजनेस की, अगर किसी कारोबार की माली हालत चेंज होती है, तब्दील होती है किसी खास वाक़े के होने से, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी में मेजरेबल किया जाता है, कि वो इवेंट कोई ऐसा वाक़या जो कि जिसकी हम पैमाइश कैश में करते हैं, दैट इवेंट इज़ रिगार्डेड एज अ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। उस इवेंट को अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। कि कोई ऐसा वाक़या जिसको हम कैश में, जिसकी हम पैमाइश करते हों, उसके वाक़या होने से बिजनेस की अगर माली हालत चेंज होती है तो उसको हम ट्रांजेक्शन का नाम देंगे, उस इवेंट को। इसी डेफिनेशन के कुछ मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं हम। टू बिकम अ ट्रांजेक्शन एन इवेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कि एक ट्रांजेक्शन बनने के लिए एक वाक़या में मदरजा खसूसियत का होना ज़रूरी है, और वो कौन से इसके फीचर्स हैं वो देखते हैं नीचे। सबसे पहले, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़। कि ट्रांजैक्शन के लिए जो इवेंट होता है उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि दो लोगों के दरमियान लेन देन होना चाहिए, कि दो लोग होने चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। सेकंड, इसमें द इवेंट मस्ट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कि दोनों लोगों के दरमियान जो इवेंट, जो वाक़या रूनमा हो रहा है वो मनी में मेजरेबल हो, उसकी पैमाइश हम कैश में करते हों, उसकी पैमाइश हम पैसों में करते हों। द इवेंट मस्ट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सर्विस। कि उस इवेंट में लाजमी तौर पर कोई चीज़ हमारी तरफ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए, कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हो, या हमारी जो खिदमात है वो हम दे रहे हो किसी को। कि ऐसा इवेंट, ऐसा वाक़या जिसमें हमारी हमारी तरफ से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही किसी दूसरे को या दोनों पार्टीज के दरमियान, तो उसको हम ट्रांजेक्शन का नाम देंगे, या उस इवेंट का नाम देंगे जो ट्रांजेक्शन में आता है। और नेक्स्ट, द इवेंट मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उस इवेंट से कारोबार की माली हालत चेंज हो रही हो, कि दोनों लोगों के, दोनों पार्टीज के दरमियान जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट से कारोबार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर असर पड़े, इसका वो चेंज हो, तब्दील हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवेंट क्या है। व्हाट इज एन इवेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। आम लफ्ज़ों में इवेंट मीन्स एनीथिंग दैट हैपन्स। इवेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो रूनमा हो रही हो, कोई वाक़या जो हो रहा हो, कि कोई काम हो रहा हो अगर कहीं पे, तो उस दो लोगों के दरमियान कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको हम इवेंट का नाम देंगे। द इवेंट में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इवेंट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले मॉनिटरी इवेंट्स। मॉनिटरी इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद मनी, आई विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, आर नोन एज मॉनिटरी इवेंट्स। कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके जिनका तल्लक कैश के साथ होता है, जिनका तल्लक मनी के साथ होता है, और जिससे एक शख्स की माली हालत जो है ना वो चेंज हो रही हो, तब्दील हो रही हो, उसको हम मॉनिटरी इवेंट्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, डेली शॉपिंग, मैरिज सेरेमनी एट्सट्रा। जैसा कि रोज़मर्रा हम जो शॉपिंग करते हैं उसमें हम कैश का इस्तेमाल करते हैं, या कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करते हैं तो उसमें भी हम कैश जो है ना वो खर्च करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो ये इवेंट जो है ना वो मॉनिटरी इवेंट्स होंगे।
सेकंड टाइप इसकी इवेंट्स की नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी आई विच डू नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्सन आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके जिसमें कैश का इस्तेमाल ना हो रहा हो और ना ही उससे किसी आदमी की माली हालत पर कोई असर पड़ रहा हो, तो उसको हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल विनिंग अ गेम, डिलीवरिंग अ लेक्चर इन अ मीटिंग एट्सेट्रा। ऐसा कि हम कोई गेम विन करते हैं या किसी मीटिंग में कोई लेक्चर हम डिलीवर करते हैं, तो इन दोनों से जो है ना वो फिनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही किसी भी शख्स की, तो ऐसे इवेंट को हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का नाम देंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि ट्रांजेक्शन जो है ना वो कितनी किस्म की होती हैं, जो हम लेन देन करते हैं रोज़मर्रा के मामला में, वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले किस्म है कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश में लेन देन करना। इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेट इन कैश इमीजिएटली इट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो कैश में हम कर रहे हैं, कि कोई भी लेन देन हम कैश में करते हैं और कि फौरी तौर पे उसका कैश जो है हम पे करते हैं, तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी बाय फर्नीचर RS 2000 फ्रॉम आसिफ एंड इमीजिएटली पे हिम इन कैश, कि हमने आसिफ से फर्नीचर ख़रीदा है 2000 का और उसको फौरी तौर पर हमने कैश पे कर दी है, कि जो उसकी पेमेंट है वो हमने कैश में कर दी है उसी वक्त, तो इसको हम कैश ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। सेकंड टाइप है ट्रांजेक्शन की क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इफ़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट मेट इन कैश इमीजिएटली इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है वो उसी वक्त हम अदा नहीं करते, उसी वक्त हमें कैश में नहीं मिलती, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन का नाम देंगे, उसको हम उधार का लेन देन कहेंगे। इन द अबव एग्जाम्पल, कि जो ऊपर एग्जाम्पल दी थी कैश ट्रांजेक्शन में, इफ़ वी डू नॉट पे टू आसिफ RS 2000 इमीजिएटली इट विल बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर हम आसिफ को उसी वक्त पेमेंट नहीं करते 2000, उसी वक्त हम कैश पे नहीं करते फौरी तौर पर, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। कि अगर हम किसी भी लेन देन में कैश उसी वक्त पे कर देते हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगी, और अगर हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में करते हैं उसी वक्त नहीं करते तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजेक्शन की पेपर ट्रांजेक्शन। When there is no question of meeting the value of a transaction is called paper transaction। कि जब किसी ट्रांजेक्शन के किसी लेन देन की जो वैल्यू होती है वो उसके मिलने का कोई क्वेश्चन ना हो, उसके मिलने का कोई इम्कान ना हो, तो उसको हम पेपर ट्रांजेक्शन कहेंगे। कि एक ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन उसके उसके बदले में कोई चीज़ मिलने का हमें कोई इम्कान नहीं है, या उसी कैश के वापस मिलने का हमें कोई इम्कान नहीं है, तो वो पेपर ट्रांजेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आई हैव लॉस्ट RS 500, कि मेरा जो है वो 500 गुम हो गया, खो गया। दिस चेंज माई फाइनेंशियल पोजीशन माई प्रॉपर्टी डिक्रीज इन वैल्यू बाय ₹500, कि इससे मेरी माली हालत चेंज हो गई है, मेरी जो प्रॉपर्टी उससे 500 वैल्यू जो है ना वो कम हो गई है, कि मेरी जेब से 500 जो कैश है वो कम हो गया, लेकिन ये जो ना उसके उसके वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं है, ना ही उसके बदले में कोई चीज़ मुझे मिल रही है, तो ये पेपर ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अ ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस विद एन आउटसाइड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। कैसी ट्रांजेक्शन जो किसी बाहर के आदमी से या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हम करते हैं उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। किसी भी आउटसाइड पर्सन से जो हम लेन देन करते हैं या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो हम लेन देन करते हैं उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20,000 फ्रॉम आसिफ। आसिफ से हमने एक मशीनरी परचेज की है, एक मशीन ख़रीदी है उससे हमने 20,000 की, तो ये एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है।
और लास्ट टाइप है ट्रांजेक्शन की इंटरनल ट्रांजेक्शन, a transaction with which no outside person or institution is involved is called internal transaction। कैसी ट्रांजेक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें कोई भी बाहर का आदमी या कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट जो है ना, वो कोई भी दूसरा अदारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसमें शामिल नहीं हो रहा, तो उसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फर्नीचर बाय फायर, कि आग लगने की वजह से फर्नीचर जो है ना वो उसका लॉस हो गया, फर्नीचर हमारा जो है ना वो ज़ाया हो गया। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि उससे हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है ना वो कम हो गई है, हमारा जो असासा है बिजनेस का वो कम हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होगी, इंटरनल ट्रांजेक्शन, कि ये बाहर के किसी आदमी से हम लेन देन नहीं कर रहे, बिजनेस के अंदर से ही कोई चीज़ हमारी लॉस हो गई है, तो उससे हमारी जो बिजनेस की जो माली हालत है वो चेंज हो गई है, तो इसको हम इंटरनल ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट, कि कुछ रूल्स होते हैं ट्रांजेक्शन के कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। पीछे हमने पढ़ा इनमें कि जिसकी पेमेंट हम फौरी तौर पर कैश में कर देते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन होगी, और जिसकी पेमेंट हम उसी वक्त कैश में नहीं करते, फ्यूचर में करते हैं, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। और अब इसके हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहले यार, ट्रांजेक्शन इज रिगार्डेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन इफ, एक ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन हम उस वक्त कहेंगे जब द वर्ड कैश इज मैंशनड इन द ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन हमने बुक्स से रीड करनी है, जो पढ़नी है, उसमें वर्ड कैश जो है ना वो मेंशन किया हो, वर्ड कैश लिखा हो। फॉर एग्जांपल बॉट गुड्स फॉर कैश आर एस 5000 फ्रॉम अरशद, अरशद से हमने अशिया खरीदी हैं 5000 की, और इस ट्रांजेक्शन में देखिए उसने लिखा हुआ है फॉर कैश। जब कैश का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है ये कैश ट्रांजेक्शन हो रही है। सेकंड है कैश ट्रांजेक्शन का, द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज नॉट मेंशनड इन द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल बॉट गुड्स आर एस 5000, कि अगर सेलर का, बेचने वाले का या बायर का जो खरीद रहा है, उसका नाम ट्रांजेक्शन में मेंशन ना किया हो, कि ट्रांजेक्शन में उसका नाम ना बताया गया हो, जैसा कि उसने लिखा बॉट गुड्स आर एस 5000, कि 5000 की चीज़ें खरीदी हैं। अब इसमें ना तो उसने नाम लिखा है बॉट गुड्स आर एस 5000 के साथ, और ना ही इसमें उसने फॉर कैश लिखा हुआ है, कैश का वर्ड यूज़ किया हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो कैश ट्रांजेक्शन तस्वर की जाएगी, कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें नाम ना लिखा हो किसी भी बंदे का, सेलर का या बायर का, तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगी, चाहे उसके साथ कैश लिखा हो या ना लिखा हो, उसको हम कैश ट्रांजेक्शन ही तस्वर करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अ ट्रांजेक्शन इज रिगार्डेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इफ, कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है ना वो क्रेडिट होंगी, द वर्ड ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट आर मेंशनड इन द इक्वेशन। अगर इक्वेशन में या ट्रांजैक्शन में लफ्ज़ ऑन क्रेडिट लिखा हो या ऑन अकाउंट लिखा हो, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल बॉट गुड्स आर एस 5000 ऑन क्रेडिट, कि 5000 की चीज़ें खरीदी हैं और साथ उसने लिख दिया ऑन क्रेडिट, कि उधार पर खरीदी है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे तो उसने क्लियर कर दिया है, मेंशन कर दिया है कि ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, तो ये हमारी उधार की ट्रांजैक्शन होगी, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो उधार की ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहले ये है कि ट्रांजैक्शन के साथ इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ जो है ना वो लिखा हो, या तो ऑन अकाउंट लिखा हो या ऑन क्रेडिट लिखा हो। सेकंड है इसमें द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज मैंशनड इन द ट्रांजैक्शन एंड द वर्ड कैश इज नॉट मैंशनड, कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ सेलर या बायर का नाम लिखा हो और वर्ड कैश जो है ना वो मेंशन ना किया हो, वो ना लिखा हो, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम अरशद आर एस 5000, कि अरशद से 5000 की चीज़ें खरीदी हैं। अब यहाँ पे उसने ना तो ऑन अकाउंट लिखा हुआ है ना ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ कर दी कि यहाँ पे उसने नाम यूज़ किया है, जिस बंदे से हम चीज़ें खरीद रहे हैं उसका नाम लिख दिया है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी।
और अगर फ़र्ज़ किया नाम के साथ वो लिख देता फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाती। मैं बार्ड गुड्स फ्रॉम अरशद फॉर कैश आर एस 5000, तो ये कैश ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट हो जाती। और अगर सिर्फ नाम लिखा हो और फॉर कैश का वर्ड ना यूज़ किया हो तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन का नाम देंगे। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।